राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल किशोर जी महाराज की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन में होने वाला नित्य विहार श्री श्यामा श्याम का जो अद्भुत रस है, और यूँ कहो तो श्री धाम वृंदावन का सारा तत्व है, जिसमें आप हैं लुभ रहे दो प्यारे और निरंतर। ये निरवधि नित्य बिहारा जो पावे जिहि बार न पारा जो, ये श्री हरिप्रिया सलोने जो आगे भये न अब कोई होने जो। यहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार कर रहे हैं, तो नित्य विहार के प्रकरण में हम लोग श्रृंगार कुंज की जो श्रृंगार के उपरांत छवि पान, छवि वर्णन, उसके बाद समय पाकर के श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग अर्पण करती हैं, और उसके बाद जब ये तृप्त हो जाते हैं फिर दोनों को जलपान कराती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल और कर कमल को पहुँचती हैं, और उसके बाद प्रिया प्रीतम को दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके, और फिर पे सुंदर प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे इत्र की बिंदुका पजराती हैं, रोरी पजराती हैं, मोतिन के अक्षत पजराती हैं, और मुखबास तांबूल आदि सखीजन प्रदान करके उसके बाद बड़े ही भव्य प्रकार से अगरबत्ती रंग देवी जो प्रिया प्रीतम की श्रृंगार आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, और संग संग में सखी जो है विविध प्रकार की जो सेवाएं हैं वो संपन्न कर रही हैं। और आरती के बाद यहाँ कोई स्तुति नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम को बहुत समझा बुझा करके सेवा संपन्न की हैं। अब आरती होती है दोनों के हृदय में जो उन्होंने
आश्वासन दिया था ना कि हे प्रियालाल, आप स्नान श्रृंगार करा लें तो हम आपको ऐसे सुख के सागर में डुबाएंगे कि आप भी याद रखोगे। तो वही बातें उनके जो हृदय में वो बातें हिलोरा लेने लग जाती हैं कि वो सुख कहाँ है, अब ले आओ, तुमने जो कहा था वो सुख मुझे दो। तो सखी जन उसी उसी सुख के आवर्त में, मनोरथ के आवर्त में प्रिया प्रीतम को सखी जन जो हैं वो वन विहार की लीला के लिए पधरावनी कराती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दिशा का विशेष ज्ञापन नहीं कराया गया है। जैसे गुरुजन बता दें, संतजन बता दें, उसी के अनुसार आस्वादन करने में फ़ायदा होता है। तो देखो, वन विहार के लिए 8 जो दिशाएं हैं वो समीचीन हैं, जैसे आपको भावे, लेकिन मनमानी नहीं करना है, मनमुखी नहीं चलने हैं। हमें किसी वाणी ग्रंथ का सहारा लेकर के, और तब हम प्रिया प्रीतम की जो श्रृंगार आरती के बाद जो वन विहार की लीला है, देखो वन विहार की लीला का तात्पर्य केवल वन में विचरण करना ही नहीं होता है। देखो प्रिया प्रीतम की प्रत्येक लीला जो है ना महामधुमयी है, महारसमयी है, इसलिए कि रस में वृंदावन धाम है, रस में अवनी है, रस में कुंजे हैं, और रसिकनी प्रिया जो हैं, और रसिक शेखर लाल जी हैं, और रसिकनी सहचरी वृंद है। इसलिए यहाँ का जो प्रत्येक इनका जो एक एक जो कदम है वो सभी एक एक जो चेष्टा है वो रसमयी चेष्टा है। और सारी बातों की बात कि प्रियालाल यहाँ ना दिव्य दूल्हा दुल्हन रूप में, नायक नायिका रूप में, दंपति रूप में करोल कर रहे हैं। फिर क्या पूछना है। रसिकनी रहसि रसधाम वृंदा विपिन रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुखसार साजे, मधुर माधुर्य सौंदर्यता बर्य पर, कोटि ऐश्वर्य की कला लाजे, नित्य नवनायिका नित्य सुखदायिका, नित्य नव कुंज में नित्य राजे, नित्य नव केली नव नित्य नायक नवल, नित्य नव निपुणता भव्य भ्राजे। तो नायिका शिरोमणि नवल है, नायक शिरोमणि नवल है, नवला सहचरी में नवीन कुंजे हैं, और नवीन नवीन केली, और नवीन वृंदावन धाम है। तो देखिए वन विहार के लिए आप यमुना पुलिन में ले जा सकते हैं, जो बृहद श्रेणी के जो वृक्षावली हैं उधर भी ले जा सकते हैं, और जो 4 सरोवर है वहाँ भी किसी सरोवर पे, देखो सरोवर कहने का मतलब केवल मतलब जैसे अभी यहाँ दिखता है राधा कुंड, कुसुम सरोवर, तो एक केवल छतरी ही नहीं है, वो सरोवर क्या है, एक नगर है, समझो रस का मानो क्या है, नगर है। अनेक कुंजे हैं, अनेकों बाग, अनेकों बगीचियाँ, और वृक्षों की पंक्तियाँ, फूलों के उद्यान, उपवन, बाग बगीची, सुंदर गमला, सुंदर सुंदर चबूतरा, सुंदर सुंदर क्षेत्र। वो सरोवर नहीं, आप उसको प्रेम का नगर कहिए, प्रेम की किला, प्रेम की क्या है वो किला है। तो कहने कि वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कहीं आत हैं तैसी, उनको भला कौन कह सकता है। अब पुलिन का मतलब ये नहीं केवल बालू बालू रेगिस्तान जैसे, सो बात नहीं है, नहीं भाई, वो कहने के लिए पुलिन है। उसमें महल हैं, बगीची हैं, फुहारे छूट रहे हैं, झूला बड़ा हुआ है, रास मंडल है, कुंजे हैं, सुंदर सुंदर जो गमले सजे हुए हैं, सुंदर सुंदर बगीचियां हैं, और पुलिन भी है। तो मैंने अलौकिक अद्भुत वृंदावन की झांकी है। तो आप पुलिन विभाग में श्री रंग घाट के दाईं और बाईं ओर कर लीजिए, सुदेवी जी घाट के बाईं और दाईं ओर कर सकते हैं, मैंने प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान कर सकते हैं। श्री ललित घाट, श्री विशेष घाट, श्री चंपक घाट, श्री चित्रा घाट, श्री तुंग विद्या जो सिंधु लेखा जो उनके घाट, उनके और पीछे मैंने अंदर की तरफ जो विशेष बृहद श्रेणी की वृक्षावली हैं, जहाँ बड़े बड़े जो है कोविदार हैं, कचनार हैं, हरिचंदन हैं, देवदार हैं, ऐसे ऐसे, और कहीं कहीं पद्मखंड है, सुंदर कमल खिले हुए, थल कमल भी हैं, जल कमल भी हैं, और उनके बीच में सुंदर सुंदर कुंज है, और कुंज में प्रिया प्रीतम को ले जाके पधरावनी कराती हैं।
और इसको भी आप छोड़ दें तो जो 4 सरोवर है, इसमें किसी सरोवर मैंने प्रिया प्रीतम सरोवर पे ले जाती हैं, दर्शन कराती हैं। जल में मतलब जो सोपानों के माध्यम से नीचे जल के जो 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 जल का ऊपरी सतह है, वहाँ ले जाकर प्रिया प्रीतम को आचमन कराती हैं और फिर वहाँ से प्रिया प्रीतम को पकड़ा के ले आती हैं और जो महल है उसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं, सुंदर चित्र सारी दिखाती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम की जो भारी उद्दीपन होता है और तदनुरूप किसी पदावली के अनुसार आप वन विहार की छटा बिलसाएंगे। तो और ये नहीं है तो फिर आपके लिए 8 कुंजें हैं, मुख्य 8 तो है ही, रंगद, रसद, रहसी और वसुधा आदि। इसमें बहुत सारी कुंजें हैं, समझ रहे हैं। देखिए, रंगद 1, रसद 2, रहसी 3, वसुधा 4, अमित कला 5, अमृत कुंज 6, चलदल, फलदल और फिर इसमें आदि लगा दिया है ना। फल कल चल दल थल बिथलन में श्री हरिप्रिया, इसके ना रंगद रसद रहसी वसुधा आदि रमत सुरुचि वसुधा आदि आ गई ना, तो आदि का पेट बहुत बड़ा होता है। हमने कह दिया ना कि वृंदावन में संत आदि पधारे हैं, मतलब कितना भक्त आदि हैं भाई, उनकी कोई गिनती नहीं है। अरे बंदर आदि हैं, वैष्णव आदि हैं, मंदिर आदि है, तो उसको आप अनकाउंटेबल कह सकते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जिस दिशा में आप चाहें प्रिया प्रीतम को पधरावनी करा सकते हैं। शर्त ये है कि हमें मनमुखी नहीं, हमारे कोई एक रसिकाचार्य जो माने धुरंधर रसिकाचार्य हों, प्रिया जो की सखी हैं, उनकी ही अनुरूप हमें चलना है। नहीं तो पद पदावली बहुत है भाई, कहो तो पद हम भी बना देंगे अभी आपको, लेकिन हमारे पद में जान नहीं होगी, समझ रहे ना। अभी रूलार लिख दें, कविता लिख दें, सवैया लिख दें, लेकिन उसमें क्योंकि वो कल्पित है ना भाई, उसमें जान नहीं हो। तो ये जो महापुरुषों के जो पद है ना, उनके अनुसार जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो यह सुख दे सब सखिन को, सहज सुरत रसलीन, कुंजन कुंजन बिहरहीं, निज ये छायाधीन। कुंजन कुंजन बिहरहीं, निज ये छायाधीन। यह सुख दे सब सखिन को, यह सुख कहने का तात्पर्य है स्नान, श्रृंगार, श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती आदि का सुख प्रदान करके, यह सुख दे सब सखिन को, प्रिया प्रीतम ने कृपा करके सखियों को ऐसा सौभाग्य दिया है, अवसर दिया है, और सखियों ने बड़ी तत्परता पूर्वक प्रीति पूर्वक समर्पण पूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा संपन्न कीनी है। और सहज सुरत रसलीन, पुनः जो प्रिया प्रीतम को जो बातें याद आती हैं कि बदन बिलोकन में न नैन नयन मिला वहीं, पुनः प्रिया प्रीतम उसी रस में लीन हो जाते हैं। सहज सुरत रस लीन, और पुनः देखो तो बिल्कुल वही वो प्यारी की बदनार बिंद की लेत बलियाँ लाल, ओहो बली राधे, ओहो बली लाड गहे लड़ी राधे अलवेली रिजवार, श्री श्यामा अभिरामा रामा सुखधामा सुकुमार। इसी बलिहार लेते हुए, प्रशंसा करते हुए, तिरन तोड़ते हुए, और हंसत रिझत नटत खिरियावत, हिलत मिलत लग जामे, ये दो नैन नहीं बतरामे। तो श्यामा श्याम को प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम को सखी जन जो है ना, कोई एक दिशा निर्दिष्ट कर लीजिए, आप यमुना पुलिन में ले चलिए, ठीक है।
यमुना पुलिन में ले चलते हैं प्रिया प्रीतम को, और वहीं इनकी जो वन विहार की लीला होगी हम लोग आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की। तो ऐसा स्मरण करिए कि लाखों लाखों की तादाद में मन बरन बरन सारे तन पहिरे, न बरन सारे हाँ लागत परम सुहाई, लागत परम सुहाई। सहज सुरत रसलीन, स्वाभाविक जो प्रिया प्रीतम के अभिरुचि है, नैसर्गिक, जिनको ये प्रेम सागर में करोल करना ही इनका जीवन है। प्रेम समुद्र में अवगाहन करते मने मोहन मोहिनी आधीन, रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गत जलमीन। तभी तो सखीजन कह रही हैं, अरे मेरे प्राणन को आधार, अरे मेरी प्राणन की आधार एरी जोरी जुगल किशोर। एरी अरे मेरी प्राणन की आधार एरी जोरी जुगल किशोर, रहूं चितवत ऐसे सजनी जैसे चंद्र चकोर। तो सुंदर श्रृंगार कुंज से और प्रिया प्रीतम को जब सखी आके सूचना देती है ना, जहाँ लीला स्थली निर्माण की है प्रिया प्रीतम को, तो आप पुलिन विभाग में मान लीजिए कि सुंदर पुलिन विभाग है। सामने जमुना जी का दर्शन है और महा सुंदर जो मणिमय महल है, सुंदर बरामदा है और सुंदर बगीची है। उसमें प्रवेश करने के लिए बगीचे में चौड़े चौड़े मार्ग बने हुए हैं, सुंदर सुंदर फुहारे, उष्ण उष्ण फुहारे छूट रहे हैं, जिसे मतलब बहुत सुंदर और हेमंतिक सुंदर ऋतु के सुंदर सुमनस खिले हुए हैं। आकाश बड़ा स्वच्छ है और पशु पंछी वर्गों का कलरव है और सामने लहराती हुई जमुना जी का दिव्य दर्शन है। इस लीला स्थली में यमुना पुलिन में प्रिया प्रीतम को पधरावनी करा रही हैं और विविध गाजे बाजे सहित विविध बाजे बजाती हुई, पदपावरे देती हुई, छत्र चमर से अलंकृत प्रिया प्रीतम को, और उनकी बात कहती है कि सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन। जिन्हें आकर के वो निवेदन करती हैं कि हे हितु सहचरी, जो समग्र जो सखी वृंद हैं, जो सेवा परा हैं, उन्होंने दिव्य जमुना पुलिन में प्रिया प्रीतम की वन विहार की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। आप कृपा करके प्रिया जो से निवेदन करें और सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की मानो नेत्र बिछा करके प्रतीक्षा कर रही हैं, इनकी आने की बाट देख रही हैं। आप निवेदन करो कि प्रिया जो यथाशीघ्र पधारें तो इनकी महती कृपा होगी। तो कहती हैं हितू जी की, हे प्रिया जो ये सखी हैं, ये लीला स्थली निर्माण करके आई हैं और आपकी प्रतीक्षा में सखी जनों ने मानो अपने पलकें बिछा रखी हैं। आप कृपा करके उनके मनोरथ को पूर्ण करें। हे सखी वत्सले, हे दासी वत्सले, हे स्वामिनी, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन। जो आनंद के आलय स्वरूप जो प्रियालाल हैं, वे इनकी बात सुनते ही सिंहासन से उठ के खड़े हो गए और एकदम चलने के लिए राजी है गए और दोनों अपने अपने वस्त्रों को संभालने लगे और चरण पीठिका से नीचे जो गलीचे बिछे हुए हैं कोमल कोमल, उस पे चरण पधराते हैं और दोनों आगे नीचे फर्श पे खड़े होते हैं और इधर दाईं और बाईं और एक बार दृष्टि से सबको निहाल करते हैं। और जिन भी प्रिया प्रीतम आगे कदम बढ़ाते हैं, पीछे छत्र वाली हैं और जो आप समझते लाव लश्कर कहते हैं ना कि रस राजे रजधानी रीत, अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सवन की संपत्ति जीत। इसी प्रिया प्रीतम के दाईं और बाईं और आगे की तरफ पीछे की तरफ और लाखों लाखों की संख्या में सहचरीवृंद होती हैं, सुंदर सुंदर उपकरण लिए हुए और बड़ी प्रियालाल मंथर चाल से अब कुंज से अब प्रस्थान कर रहे हैं और धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम 4 कदम 10 कदम 20 कदम पार करते हुए बरामदे में आते, बरामदे से दिव्य मंडल पे आते, मंडल से सुंदर बगीची और बगीची पार करके प्रिया प्रीतम अब
कम से कम यूँ विचार लो कि जो पूर्व का जो मार्ग है ना, और खास करके जो ये श्रृंगार कुंज है पूर्व दिशा में ही है। इस मार्ग से प्रिया प्रीतम अब सीधे दर्शन करते हुए, कृतार्थ करते हुए अब यमुना पुलिन की तरफ पधार रहे हैं। लेकिन अभी लघु श्रेणी की वृक्ष तो मध्यम श्रेणी की है, वृक्षों की पंक्तियां हैं, माने वृक्षों का क्षेत्र है, उसके बाद सरोवर का क्षेत्र है, उसके बाद फिर फलों का क्षेत्र है, फिर उसके बाद वृक्ष श्रेणी के वृक्षों का, उसके बाद फिर पुलिन विभाग का क्षेत्र आएगा। तो ऐसे ही सुंदर चौरस चौरस मार्ग हैं, चौड़े चौड़े जो राजमार्ग हैं, और सखी वृंदों की पंक्ति है, पंछी वृगों की पंक्ति है, और दिव्य चमचमाती हुई, और दिव्य मैंने कहते हैं ना कि अमित अनुसमान के अंश लाजें। अनुसमान कहते हैं दिवाकर को और प्रभाकर को, और जो जो ये द्युतिधर और हैं, तो ऐसी अवनी से आभा निकल रही है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्र की आभा मानो फीकी है रही है। ऐसी दिव्य वृंदावन की अवनी की जगमगाहट है। लताओं, वृक्षों और कुंज निकुंजों की दिव्य छटा है। उनको निहारते हुए, कृतार्थ करते हुए श्यामा श्याम आगे बढ़ रहे हैं। तहाँ कह रही हैं, कुंजन कुंजन बिहरहीं निज छायाधीन। विविध कुंजे हैं, ये ठौर ठौर पिय रचत है आसन कुसुम रसाल, को जाने कहाँ बैठी है नवल रंगीली बाल। प्रिया जो कहाँ बैठ जाएंगी, किस कुंज में बैठ जाएंगी, किस आराम कुर्सी में बैठ जाएंगे, किस बाग में रुक जाएंगी, किस चौराहे पे उसकी प्रशंसा करेंगे, पुष्पों को चयन करेंगे, छुएंगे, कृतार्थ करेंगे, किस शावक के संग खिलबे लग जाएंगे, किस मोर को अपने गोद में उठा लेंगे, किस हंस को अपने गोद में उठा लेंगे, किस हंस शावक के संग खिलबे लग जाएंगे, ये कोई सुनिश्चित नहीं है ना। मैंने ये दोनों बड़े मनमौजी हैं, मैंने बहुत ही स्व इच्छा क्रीड़ा करे। ये हाँ महामोहन रूप अद्भुत, महामोहन रूप अद्भुत, स्व इच्छा क्रीड़ा करे, स्व इच्छा क्रीड़ा करे। हाँ महामन मत महामोहन, महामोहन रूप अद्भुत, स्व इच्छा क्रीड़ा करे। हाँ मोहन रूप अद्भुत, स्व इच्छा क्रीड़ा करे। अब इसमें ऐसे स्मरण कीजिए कि प्रिया प्रीतम है ना, कभी उनकी चंचल वृत्ति है, कभी स्थिर वृत्ति है। मैंने चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे, अंक माल दिए लाल दो कहूँ चले कभी थोड़ी शीघ्रता चलते हैं, और कहीं लता देख लें, सरोवर देख लें, चाहे कोई लता है, कोई बेल है, कोई बाग है, कोई कुल्या देख लें, तो उसमें ऐसे रम जाते हैं कि डग भरी चलो न जात। और सारी बातों की बात, दोनों बड़े रसिक प्रेमी हैं। ये जब परस्पर की छवि छटा निहारते हैं, निहारते क्या निहारते ही रहते हैं, तो उसमें तो और किसी बात की गुंजाइश ही नहीं है। करे मनुहार लख उनिहार, करे मनुहार लख उनिहार, बहु लालच लागे हैं दो लालची। पुलक परस्पर दो सुंदर बर, दोनों पुलक मान, दोनों सुगर बर हैं, पुलक परस्पर दो सुंदर बर। तो ऐसे विचार लीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को वन विहार करा पर आती हैं। तो आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं, श्री हरिप्रिया से जो कह रही हैं कि कुंजन कुंजन बिह रही, और किसी कुछ इसमें कुछ नहीं है, स्वेच्छा पूर्वक निज इच्छा आधीन, अपनी इच्छा की वशवर्ती श्यामा श्याम, माने स्वेच्छानुसार जैसा मन करता है, और इन्हीं के मन में सबका मन है, इन्हीं की राजी में सबकी राजी है। अब वर्णन कर रही हैं हरिप्रिया सखी, चले ताहाते हो महिया, चले ताहाते हो महिया,
बिहरत कुंजन कुंजन मैया रत कुंजन कुंजन मैया चाल मराल दिए गर भैया चाल मराल दिए गर भैया तिरछी चितवन निरखत छहिया चितवन निरखत छहिया आस पास सोहे सब सहिया 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 जुगल चंद मुख रुख चख चहिया चंद मुख रुख चख चहिया को कर चोर मोर चल गहिया को चोर मोर चल गहिया अपनी सब सोज सजहिया अपनी सब सोज सजहिया। एक थोड़ा सा आज हो सके तो दो चार बहुत बढ़िया झांकी है, इसको स्मरण कर लेते हैं कि प्रिया प्रीतम की दाईं और बाईं और आगे की तरफ क्या क्या सोच सामग्री लेकर के सखी जन चल रही हैं, उनकी थोड़ी झांकी कर लीजिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राम। दुहु दिस चामर चलत सेत शोभित अरु गहरे मनो मराल रसाल प्रभानिध के तट बिहरे। जब सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को वन विहार के लिए पधरावनी करा रही हैं तो स्वाभाविक प्रिया प्रीतम की बाईं और दाईं ओर एक सखी चौर लेकर प्रिया जी की तरफ, एक सखी लाल जी की तरफ, एक बिजना लेकर के प्रिया जी की तरफ, लाल जी की तरफ। वैसे तो अनेकों सखी हैं और इसी तरह मोरछल लेकर के तो आचार्य चरण जो है ये वर्णन कर रहे हैं कि दुहों से चामर चलत, माने बहुत सुंदर जो सोने का दंड है, नग से जड़ित है और बड़ा शुभ्र वर्ण का उसमें जो केसी के लिए चमर का जो केश होता है वो एकदम शुक्ल वर्ण की जो है वो अपने जो हाथ में पधरा रखे हैं। तो हाथ उनकी जो है करांगुली है, करतली है, करपृष्ठ है, नखपंक्तियाँ हैं, अनुरंजित हैं मुद्रिकाओं से, करपान से और पहुँची से जो कलाई है, कंगन से, चूड़िकाओं से, कंगन से सुंदर ये सुशोभित है, मैंने सजी हुई है और उसमें वो जो चमर दंड को धारण कर रखी हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रिया जी की और लाल जी की जो दाईं और बाईं ओर चलती हुई और चमर ढोरती हुई सेवा कर रही हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि दुहों दिस चामर चलत सेत शोभित अरु गहरे। देखो जो चामर होता है ना, चमर वो बड़ा गहरा होता है, जैसे केस होता है ना हम लोग के मस्तक का केस, उससे भी गहरा होता है, उससे भी सघन होता है। तो चमर से केस की उपमा दी जाती है। तो कह रहे हैं कि तो शुक्ल वर्ण का है और बहुत गहरा माने सघन है। और जब वो प्रिया प्रीतम के बगल में जब वो ढुराती हुई चल रही हैं तो उनकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मनोह मराल रसाल प्रभा निधि के तट बिहरे। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया प्रीतम का जो कलेवर है, प्रिया प्रीतम की जो अंगलतान की माधुरी है, वो मानो रूप का समुद्र है और उस तट पे इस किनारे और दाईं और बाईं और दोनों किनारे पे सुंदर मानो ये हंस
विचरण कर रहे हैं, हंस राज रहे हैं। हंस माने चमर रूप हंस जो है मानो राज रहे हैं। और प्रिया प्रीतम क्या है मानो सुंदरता के सागर हैं, ऐसी शोभा हो रही है। लिए अड़ानी दूँ और लकी छवि बढ़ावत, लिए अड़ानी दूँ और छवि अभी बढ़ाव, लिए अड़ानी दूँ और सखी छवि बढ़ावत, नींदू और सखी छवि बढ़ाव, मन द्वय ठाड़ी तड़ित दूँ आरसी दिखावत, दरित दूँ आरसी दिखावत। अब देखो अड़ानी मुझे पता नहीं है, मुझे लगता है जैसे कोई जैसे होता है ना, ये तो सेवा का उपकरण है ना। प्रिया जी के बगल में लेकर के वो खड़ी हैं, वो चमकीला वो जैसे दंड जैसा है। नहीं भाई छत्र नहीं है। लिए अड़ानी दूँ, वो छत्र दूँ और थोड़े होता, छत्र दी के पीछे होता है ना। तो लिए अड़ानी दूँ और सखी छवि बढ़ावत, तो प्रिया जी के बगल में एक अड़ानी ले रखी है और एक तो मणि में अड़ानी है, उससे दिव्य आभा निकल रही है। तो लिए अड़ानी दूँ और सखी छवि बढ़ावत, मनु द्वय ठाड़ी तड़ित, ऐसी प्रतीत हो रही कि वो तड़ी लता हो, दाई और भी जैसे किसी बिजली को होती है तो क्या प्रकाश होता है, ऐसे दिव्य शुभ्र प्रकाश, नेत्रों को प्यारी लगने वाली, नेत्रों को रुचने वाली, हृदय को रुचने वाली दिव्य उसे कांति छहर रही है दोनों ओर। तो मन द्वे ठाड़ी तड़ित दूँ आरसी दिखाओ, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो प्रिया प्रीतम को आरसी दिखाती हुए चलनी है। आरसी नहीं दिखा रही हैं, ऐसी प्रतीत हो, ऐसी प्रतीति हो रही, उदाहरण दे रहे हैं। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, को दर्पण को व्यजन सुमन भूषण को लीन, को व्यसन भजन भूषण को लीन, को दर्पण को व्यजन सुमन भूषण को लीन, को व्यजन भूषण शोषण को लीन, को जराज भूषण संपुट लीजे जडित नगीन, लिए ओ जडित नगीन, को दर्पण को व्यजन। और प्रिया जी के बगल में कोई सखी दर्पण ले रखी हैं जो सुंदर सोने का पीछे का उसका आवरण है, आगे उसमें सुंदर मणि जडित दर्पण है। और प्रिया जी की तरफ भी लेके चल रही है, प्रिया जी को दिखाते हुए, लाल जी को दिखाते हुए, और लाल जी की तरफ भी दर्पण लेकर चल रही है। व्यजन माने बिजना लेके चल रही हैं, और इस समय वस्त्र का बिजना है और सुंदर मणि में बिजना है, प्रिया जी की तरफ भी, लाल जी की तरफ भी। और सुमन भूषण को लीने, कोई सुमनों से निर्मित सुंदर सुंदर, देखो जैसे यद्यपि इस समय जो है वो फूल की सेवा नहीं होती है, लेकिन प्रिया प्रीतम के धाम में जो जितने भी सत्व हैं वो सब प्रिया प्रीतम के लिए सुखकारी हैं, कोई दुखद नहीं है। तो ऐसे अनेक जो है आभूषण लिए हुए सखी प्रिया जी की तरफ, लाल जी की तरफ, को जराज आभूषण संपुट। और जैसे मान लो बेसर रखने की जो कास्केट होता है ना, श्रृंगारदानी, ऐसे बेसर की, बाली की, नथ की, चंद्रिका की, मुद्रिका की, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगारदानी लेकर प्रिया जी की तरफ, लाल जी की तरफ अनेकों श्रृंगारदानी लेकर के चल रही हैं। कोई जराज भूषण संपुट लिए जटित नगीने, वो जो भूषण का जो संपुट है, माने जो पात्र है, वो भी नगीनों से, नगों से जड़ा हुआ है। अंदर तो आभूषण है ही, बाहर भी उनकी जो कलाकृति है बहुत मनोहारी है। जुगल सरकार की। कोली ने मुक्तन मंडन, कोली ने मुक्तन मंडन महामनोहर, कोली ये घन सार चार के अलंकार बर, कोली ये घन सार चार के अलंकार बर, कोली ने मुक्तन मंडित महामनोहर। कोई कोई जो सखी हैं वो मोतियों से मंडित अलंकृत सुंदर, जो मन को हरण करने वाली ऐसी ऐसी श्रृंगार दानी लेकर के कोयली ने मुक्तन मंडन। आप कह सकते हैं कि मोतियों का जो आभूषण है उसको लेकर के चल रही हैं। और कोई लिए घनसार चार के अलंकार बर,
जैसे अलंकार जो धारण कराते हैं ना, तो कुछ घनसार से भी निर्मित अलंकार है, वो सुंदर सुंदर धारण करके चल रही हैं। को मृग मद चंदन कपूर केसर लीने घस, कोई मृगमद लेके चल रही हैं, चंदन मने कस्तूरी की घोल है, अवले है जैसा है, कोई चंदन की अवले लेके चल रही हैं, कोई केसर, कोई कुमकुम घस घस करके उसमें भर रखी हैं और पात्र पात्र में लेकर के को चोवा गुलाब लिए शीशी भरी रही लसी, कोई चोबा वादी से सुंदर जो शीशियाँ भरी हुई हैं वो सब लेकर के चल रही हैं दोनों ओर। अतर दान कोई पान दान को लय पिक दाने, कोई से कि देखो अतर तो एक ही नहीं होता है ना, गुलाब का भी है, केवड़ा का भी है, केसर की भी है, कस्तूरी के भी है, मोगरा के भी है, गुलाब के कमल के भी है, मौलसरी के भी है, केवड़ा के भी है और बेला के भी है, जूही की भी है, चमेली की भी है। तो ऐसे इत्र दान लेकर के दोनों तरफ सुंदर सुंदर मणिमय पात्र में लेकर के चल रही हैं। अतर दान कोई पान दान, अनेकों सके पान दान लेकर के चल रही हैं, इसमें पान बीटी का सजा करके रखे, कोई लय पिक दाने और कोई प्रिया जी के बगल में, लाल जी के बगल में एकदम संग संग में उनके रुख देखती हुई पिकदानी, मणिमय पिकदानी लेके चल रही है, जिसमें प्रिया जो कुछ समय समय पे पिक उगार करती हैं, उसमें वो थाम लेती हैं, उनमें उनको पधरा लेती हैं। और कोचवा गुलाब लिए शीशी भरी, नहीं तो हो गया, को लिए पिगदाने सुरंग बसन पुण्य चारु लिए को सखी सयानी, और कोई वो माने चतुर चतुर जो सखी हैं, सुंदरी सुंदरी सखी हैं, माने सभी सेवाओं में अतिशय निष्णाता हैं, ऐसी जो सखी हैं, प्रिया जी की रंग बिरंग की चुनरी है, फरिया है, वो सजा जैसे ट्रे नहीं होती, ट्रे ये थाल समझ लीजिए, इसे थालों में वो सुंदर सुंदर रंग बिरंग के वस्त्र, अनेकों सखियों की टोल है वो लेके चल रही हैं। इसे प्यारे की सुंदर वस्त्र है, उनकी धोती है, उनकी जामा है, प्रिया जो की जो उबरैना कांचले लहंगा आदि के सजा सजा करके, एक ही नहीं अनेकों सखी जो हैं, अतर दान कोई पान दान कोई लय पिक दानी, सुरंग बसन चुन चारु लिए को सखी सयाने, को नवनीत सितादि मधुर मेवा लिए थारी, को सुंदर मक्खन मिश्री है, वो किसी किसी में मक्खन मिश्री एक में मिली हुई है, किसी में मक्खन अलग है, मिश्री अलग है, कोई केवल फीका ही वो मक्खन है, और ऐसे मधुर मेवा। अब उसमें अब सब पिस्ता के पात्र हैं, बादाम के पात्र हैं, काजू के हैं, अखरोट के हैं, किशमिश के भी हैं, और जो आप सोच सकते हैं, गोला है, ये सब जो है बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा करके, और भून मतलब उसमें घृत में उनका संवर्धन किया गया है। ऐसे नमकीन नमकीन भी हैं, सुमिष्ट सुमिष्ट भी हैं, फीके फीके भी हैं, और पात्र के पात्र सैकड़ों सैकड़ों सखी जो लेकर के चल रही हैं। तो लिए भरी थारी, थारी थारी में भर के को भर लिए सुगंध शीत जमुना जल झारी, और कोई सुंदर सुंदर जो कलश होता है ना और झारी, उनमें सुंदर सुंदर जो है अमृत तुल्य जमुना जल को भर रखी हैं, और प्रिया प्रथम को रुख देखती हुई समय समय पिलाती रहती हैं। ऐसी जो पात्रों में जो जल भरा हुआ है और सेवा की सामग्री है, वो चरण से पद कदम से कदम मिलाती हुई सहस्त्रबिंद प्रिया प्रथम के संग चलती जा रही हैं, और बीच बीच में जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं, पद पावरे देती हुई श्यामा श्याम की बलिहार लेती हैं। और को रुमाल कर कमल बदन पर भ्रमर उड़ावत, को रुमाल कर कमल बदन पर आवत, को दो कर बलिहार लेत सखी को सिर नावते, बलिहार लेत सखी लो बनावत, लखी को सिर नावती, लखी को सिर नावती। को रुमाल, अनेकों सभी कोमल कोमल वस्त्रों से निर्मित रुमाल है, वो लेकर के चल रही हैं, और प्रिया जी के मुख के मकरंद को पान करने के लिए जब भवन की जो टोली आती है उसको रुमाल से भगा देती है डरपा डरपा के। तो को रुमाल कर कमल बदन पर भ्रमर उड़ावते, को दुह कर बलिहार लेत, अनेकों सखी हैं जो पल पल में प्रिया प्रीतम की, उनके अधर की, कपोल की, नेत्र की, हसन की, बोलन की, बतरान की, भ्रिकुटी आदि आदि, ग्रीवा मटकन, नेत्र मटकन, मुख मटकन, इनकी पल पल में बलिहारी लेती हुई और छवि हृदय बसाती हुई चलती जा रही हैं, और बड़ा सुख पा रही हैं और बड़ा सुख प्रदान कर रही हैं।
कौ रुमाल कर कमल बदन पर भ्रमर उड़ावत, कौ दुह कर बलिहार लेत सखी कौ सिर नावत। और बड़े आनंद मग्न होकर के कि प्रिया प्रीतम आज हमें कितना सौभाग्य प्रदान किए हैं, हम तो कृतार्थ हो रही हैं, ये भला सुख सबको कहाँ प्राप्त है। तो इसे मैंने उनके आभार प्रकट करती हुई सिर झुका झुका करके प्रणाम करती हैं हृदय से। कुछ ऐसी सखी भी हैं, कौ कर ले सखी सुबह सारी का सुगर बढ़ावत, फुल छरी ले खरी कौ इतमाम जनावत। कौ कर ले सखी सुबह, सुंदर सुंदर मणि में पिंजरे हैं और पिंजरा में तोता है, मैना है, और कोई को अपने हाथों पे ले रखे हैं और फिर नचा रही हैं, उनको बड़े कला दिखा रहे हैं और प्रिया प्रीतम की रस्म केली का पाठ कर रहे हैं। श्री राधा यति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा अति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा ने है नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा, श्री राधा ने है नवीना, श्री राधा प्रेम प्रवीणा। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, दुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, दुख मोचन मृग लोचन राधा। जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर, श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर, दिव्य छटा तन गोरी राधा, छटा तन गोरी राधा। कंचन बेली रति रस रेली, अति अल बेली प्यारी श्री राधे। चन बेली रति रस रेली, अति अल बेली प्यारी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला, रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाला प्यारो श्री कृष्णा, कृपाला प्यारो श्री कृष्णा। बहुत तरह की बातें जो है श्लोकबद्ध करके अनेकों छंदों में जो ये पंक्षी वर्ग हैं, सखी वर्ग हैं, ये श्यामा श्याम के हृदय में आनंद वर्धन कर रहे हैं गा गा करके। तो को कर ले सखी सुबह सारिका सुघर बढ़ावते, फूल छरी ले खरी को इतमाम जनावत। इतमाम जनाना तो आप लोग समझते ही होंगे, जैसे नट नहीं होते, मैंने छड़ी लेकर के एकदम बड़े एक अदा से, एक भाव से, भंगिमा से छड़ी लेकर के सखी जो प्रिया प्रीतम की तरफ मुख निहारती हुई खड़ी हैं, मैंने एक बड़ा उसमें गरिमा छलक रही है। ऐसे एक नहीं अनेकों सहचरी में तमाम जना रही हैं, मैंने भाव दिखा रही हैं, भाव प्रदर्शन करती हुई सुंदर सुंदर राज रही हैं। और सवारी चल रही है, प्रिया प्रीतम सवारी हौले 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 आगे की तरफ चली जा रही है। उस समय सखियों की बहुत सुंदर मंडली की शोभा है, जो सौ सामग्री लेकर के और श्यामा श्याम का अनुगमन करती हुई, उन्हें रिझाती हुई और आनंद मग्न सहचरी सेवा करती हुई आनंद लूट रही हैं और श्यामा श्याम को आनंद प्रदान कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कहीं सुंदर कुंज में श्यामा श्याम को विश्राम देती हैं, वहीं पे विराजमान करती हैं, सुंदर सुंदर गर्म गर्म हल्का हल्का,
मेवा मिला करके प्रिया प्रीतम को मेवा खवाती हैं, दुग्ध पान कराती हैं, सेवा करती हैं। फिर बाद में सवारी आगे ले चलेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।